उच्च शिक्षित विद्यार्थ्यांनी नोकरीच्या मागे न लागता रोजगार निर्मिती करावी तसेच सृजनात्मकतेच्या जोरावर स्टार्टअपकडे वळावे. सेमीकंडक्टर, हायड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या विषयांवर अत्याधुनिक ज्ञान प्राप्त करणे गरजेचे आहे, असे मत भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान पार्कचे महासंचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र जगदाळे यांनी व्यक्त केले. नांदेड येथील ISBM कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगच्या ENTC विभागातर्फे आयोजित 3 दिवसीय इमर्जिंग ट्रेड्स इन टेक्नॉलॉजी या आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. यावेळी भोपाळ युनिव्हर्सिटीचे प्रकुलगुरू डॉक्टर नवीन कुमार अग्रवाल, इंडियन सोसायटी ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन महाराष्ट्र व गोव्याचे कार्यकारी सदस्य डॉक्टर अशोक मोरे सन्माननीय पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. अध्यक्षस्थानी IBMचे डिलिव्हरी प्रोजेक्ट एक्झिक्युटिव्ह नीरज कुमार उपस्थित होते. ISBM कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगचे अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार, शैक्षणिक अधिष्ठाता डॉक्टर AM सपकाळ, परिषदेचे मुख्य समन्वयक प्राध्यापक सीताराम लोंगानी व नेहा सिंग आदी उपस्थित होते. Conferences results in multiple visibilities, and as a student, if I recall my student days, that time we were kind of not that privileged to have these kind of seminars, because we had these kind of seminars being there at that point of time. I would say India would have developed at a much faster rate, because these kind of seminars basically gives different perspective to students, particularly about like the concept of this seminar was emerging technologies. But one thing I would like to highlight here is, see, I would like to narrate a story from Mahabharata. I mean, जिस तरह से हम देखते हैं कि जैसे जब वो डायस का गेम हुआ था, तो कौरवास हैव हायर्ड शकुनी एज देयर कंसल्टेंट, राइट? अगर उसी पांडवास वुड हैव हायर्ड कृष्णा एज देयर कंसल्टेंट, द रिजल्ट ऑफ द गेम वुड हैव बीन कंप्लीटली डिफरेंट. दोनों के पास, शकुनी के पास, कृष्णा के पास, दोनों के पास टेक्नोलॉजी था, दोनों के पास नॉलेज था, दोनों के पास सब कुछ था, बट देन एक ह्यूमन एंगल मैटर करता है. तो आज के दिन में अगर हम देख रहे हैं इतने सारे टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजीज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तो है ही, दे आर ऑल एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजीज, एंड एज आई सेड, द टेक्नोलॉजीज व्हिच आर देयर टुडे माइट नॉट बी देयर टुमारो. दैट इज द रेट ऑफ चेंज एट विच द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग. बट स्टूडेंट को अगर ये विजिबिलिटी अर्ली एज में मिल जाता है, उनको ये समझ में अच्छा से आ जाता है कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं. And all there is one very important point which Dr. Rajendra narrated today morning, that right now we should focus on generating employment rather than being an employee, right? तो वो आज इंडिया उस स्टेज पे है जहाँ पे हम ये चीज़ कर सकते हैं. एंड स्टूडेंट्स को क्या चाहिए? सिर्फ कॉन्फिडेंस. और कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? एक्सपीरियंस से. तो अगर हमारे जैसे इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लोग आके स्टूडेंट से बात करते हैं, उनको वो कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप कर सकते हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल. दैट इज व्हाट दे नीड टू नो. अगर इतना कम एज में इतनी विजिबिलिटी, इतनी दृष्टि मिल जाती है, देन यू हैव द वर्ल्ड टू विन. दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर. सर, आपने इस कॉलेज के और 50 अराउंड फैकल्टीज के पेपर्स हैं. PhD जो परसुइंग कर रहे हैं उनके भी पेपर्स हैं हमारे पास, और हमारे पास सेवरल फील्ड्स में पेपर्स हैं. मैनेजमेंट है, इनोवेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप है, आपका AI है, ML है, डेटा साइंस है, और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से है. हमारे पास वर्ल्ड वाइड बहुत सारे पेपर्स आए थे, जिनको हमने फिल्टर आउट करके 100 पेपर्स का प्रेजेंटेशन रखा है. एंड 200 पेपर्स विल बी for the publication in Scopus Journals. Decided to have an international conference, which is the 4th international conference in our institute, which is on emerging trends and technology. Have a different tracks. It is on the AI, data sciences, then embedded system, mechanical, then it is also biotechnology.